इन दिलीब मिल के करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। नाजरीन, इरशाद वाइब्स चैनल के साथ आपका मेज़बान इरशाद बुगलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आयशा जहां ज़ेब पर उनके शौहर की तरफ से तशद्दुद की खबर सुनी तो न जाने क्यों आयशा जहां ज़ेब की बजाय दिल चाहा कि मैं उन्हें आयशा इन दिलीब कहकर बुलाऊं। शायद इसलिए कि ऐन से जहां इंदलीब बनता है वहीं ऐन से अदीम भी बनता है। आप दुरुस्त पहुंचे हैं। ये वही एंकर खातून हैं जो साहिल अदीम के साथ प्रोग्राम कर रही थी, जहां बाएं तरफ साहिल साहब की मदद के लिए इंदलीब के रश के कमर यानी खलीलुर रहमान कमर भी मौजूद थे। दोनों तरफ वजन इतने भारी थे कि अच्छे खासे हुजम वाली ये खातून यानी आयशा जहां ज़ेब साहिबा पिट गईं। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक प्रोग्राम के चंद ही दिनों बाद उनके शौहर नामदार ने एक शाम कर्नल मोहम्मद खान वाली मुसलमानियों के हाथों मजबूर होकर उनसे तागूत की तारीफ पूछ ली, जो कि उन्हें मालूम न थी। शौहर बज़िद थे कि तुम उन्हीं 95% जहल औरतों में से एक हो जिन्हें तागूत का पता नहीं। साथ में ये भी बतलाया कि मेरी माँ शादी से कब्ल मुझे कई बार कहती रही कि बेटा, शादी से कब्ल होने वाली दुल्हन से तागूत की तारीफ जरूर पूछना, मगर मैं तुम्हारी इन दिलीबी चालों में ऐसा फंसा कि भूल ही गया कि ये सवाल भी पूछना था। आयशा जहां ज़ेब का कहना था कि वो जाहिल नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम मर्द जाहिल हैं जो खवातीन को जाहिल समझते हैं। लेकिन शौहर नामदार किसी सूबेदार की तरह अपनी बात पर अटक गए कि तागूत की तारीफ तो तुम्हें आज बताना ही पड़ेगी। आयशा जहां ज़ेब ने शौहर का गुस्सा ठंडा करने के लिए इस दौरान उन्हें चाय और दूसरे लवाजमात पेश किए और बातों ही बातों में इतनी रियायत जरूर मनवा ली कि कौन बनेगा करोड़पति वाले प्रोग्राम की तरह उनके पतिदास उन्हें कम अज कम किसी फोन कॉल की इजाज़त ज़रूर दें ताकि सवाल के जवाब के लिए वो किसी दोस्त की मदद ले सकें। चाय और दूसरी सहूलतें लेने के बाद शौहर के दिल में कुछ रहम पैदा हुआ और उन्होंने अपने तागूती गुस्से पर काबू पाते हुए ज़ौजा मोहतरमा को फ़ोन कॉल की इजाज़त दे डाली। आयशा जहां ज़ेब ने खुश होकर फौरन अदील हाशमी के लौंडे को फ़ोन मिलाया और उनके सामने अर्जी रखी। फंस गई जान शिकंजे अंदर। हाशमी के लौंडे ने फौरन ही ये मुतालबा किया कि आयशा जहां ज़ेब को ये बात पहले मानना होगी कि वो जाहिल हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी जिहालत का इकरार नहीं कर लेती बात आगे नहीं बढ़ सकती। आयशा साहिबा ने फरमाया कि उन्हें कुछ आइडिया तो है कि तागूत क्या है, लेकिन इस इस्तिलाह की पूरी तारीफ वो नहीं जानती, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि वो जाहिल हैं। हाशमी का लौंडा भी जिद पर आ गया कि बेटा, तुम मानो कि तुम जाहिल हो ना जाहिल। इस दौरान आयशा के शौहर ने कॉल काट दी कि 30 सेकंड्स पूरे हो चुके थे। आयशा ने बताया भी कि बात मुकम्मल ना हुई थी, अभी कॉल काट कर तागूती हरकत की गई। शौहर ने याद दिलाया कि वो कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे थे, तो इतना मालूम होना चाहिए था कि कॉल का दौरानिया सिर्फ 30 सेकंड्स ही है। अंदलीब, मेरा मतलब है आयशा जहां ज़ेब साहिबा ने बर्फी की एक प्लेट शौहर के सामने रखते हुए एक और कॉल की दरखास्त की। नर्म बर्फी के मुंह में पिघलते ही उनके शौहर ने एक और कॉल की इजाज़त दे दी। इस दफ़ा हमारी इंदलीब ने रश के कमर को कॉल मिलाई। कौन बोल रहा है? तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की? कहाँ से उठकर आई हो? जी वो मैं दरअसल। ये जी क्या लगा रखी है, बदतमीज औरत। आगे से जवाब आया। जवाब के साथ सिगरेट के एक लंबे कश की आवाज़ भी दूसरी तरफ से सुनाई दी। इसी कश के दौरानिये से फ़ायदा उठाते हुए आयशा बीबी ने जल्दी से अपना तारुफ कराया और दरख्वास्त की कि उन्हें जितना जल्दी हो सके तागूत की तारीफ बताई जाए। दूसरी तरफ से रश के कमर की आवाज़ में यकदम एक नरमी सी आ गई और बहुत धीमे लहजे में बोले, अब आ गई हो ना अपनी औकात पर? तुम्हें कहा भी था कि मैं किसी को कभी माफ़ नहीं करता। आयशा बीबी ने अर्ज़ किया, हज़रत मुआफ़ी किस बात की? मेरा ऐसा क्या जुर्म है कि आप मुझे माफ़ करने पर राज़ी नहीं?
रश के कबर का पारा चढ़ गया और दिहाड़ते हुए बोला, मैरा खान को मैंने आज तक माफ नहीं किया। नौमान एजाज जैसा घटिया आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। दिल चाहता है कि उसका गला दबा दूं। तो तुम किस खेत की मूली हो, अपने जिस्म पे नाज करती हो। ऐसे जिस्म पे मैं थूकता भी नहीं। इतने में काल का दौरानिया पूरा हुआ और हमारी इन दिलीप के सूबेदार शौहर ने काल फिर से काट दी। फिर पति ने अपना बेल्ट उतारा। पहले तो इन दिलीप को लगा कि शायद पत्तीदास इन तागूती कुव्वतों की बकवास सुनकर रोमांटिक मूड में आ गए हैं, लेकिन उनके अवसान तो तब खता हुए जब पतिदास ने उन पर बेल्ट बरसाना शुरू कर दिए। सिरे की मुहावरे के मुताबिक उन्हें खुश्क लकड़ी समझकर उन पर लातों और घासों की बरसात शुरू कर दी गई। शायद शौहर नामदार अपना कोई पुराना गुस्सा निकाल रहे थे या फिर उस वक्त किसी तागूती कुव्वत के कब्जे में थे। कुछ अंदरूनी जराए का कहना है कि सूबेदार साहब को बचपन में कई तागूती कुव्वतों ने कई दफ़ा यरगमाल बनाया था और उनके साथ कर्नल मोहम्मद खान वाली मुसलमानियाँ की थीं, और इसीलिए उन्होंने इसका बदला हमारी इन दिलीप से लिया कि अब वो तागूती कुव्वतों को हमेशा के लिए शिकस्त दे सकेंगे। बहरहाल जो भी हुआ, हमें इसका निहायत अफसोस है। आयशा जहाज़ेब बेचारी इस तागूती ट्रायंगल में खामखा मारी गईं और कर्नल मोहम्मद खान वाली हकीकी मुसलमानियाँ उनके साथ की गईं। खुदा हम सब पे रहम करे और तागूती ताकतों से बचाए। कर्नल मोहम्मद खान की खुदाए करीम बख्शिश फरमाए, भले आदमी थे। इन नेक दुआओं के साथ आज तक के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।